आपने ये भी देख लिया कि ताकत के इस्तेमाल की वजह से भी आबनार हुर्मुज़ को अमेरिका नहीं खुलवा सका। आखिर आपको क्या लगता है, अमेरिका हमले करता है लेकिन ईरान का थ्रेशोल्ड जो है वो पेन को बर्दाश्त करने का वो इतना ज़्यादा हो चुका है, ईरान को फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान का मौक़िफ़ पहले से भी ज़्यादा सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू मुलाकात के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा था। अब सुना है मंगल का टाइम उनको मिल चुका है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने, छठी मुलाकात होने जा रही है। आपको सूरत हाल आगे क्या जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सब के अंदर एक बात तो वज़ाहत से नज़र आ रही है कि इसराइल को खुली छूट दे दी गई है, जो मर्ज़ी करे। अचंभे की बात ये है कि ईरान ने इज़राइल पे कोई हमला नहीं किया, जबकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका तो एक बहाना है, लेकिन असल मसला जो है वो इसराइल के अंदर है। इसराइल ही की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका हमलावर हुआ। बेहतर यही है कि जादूगर की जान जिस कव्वे के अंदर है, उस कव्वे को निशाना बनाया जाए। लेकिन यही बात पूरी दुनिया के अंदर लोगों के लिए एक सरप्राइज़ बनी है। उसकी शायद एक वजह ये है कि वो 2 न्यूक्लियर पावर्स को इकट्ठा होके अपने ऊपर हमलावर नहीं करवाना चाहता। ये एक दिस कुड बी वन एग्ज़ाम्पल। अब जो दूसरी इसके अंदर बात है, वो आप देख लें कि उनकी ताकत की, अगर अमेरिका की ताकत तो इसमें कोई शक-व-शुबा नहीं है कि वो मौजूद है। लेकिन 47 साल जिस मुल्क ने मुश्किल हालात में गुज़ारे हों, आइसोलेशन में गुज़ारे हों और इस बात के ऊपर गुज़ारे हों कि एक दिन आएगा जब अमेरिका और इज़राइल मिलकर उन पर हमला करेंगे, और वो हकीकत में आ गया दिन। अब उसके लिए उन्होंने तैयारी भी की थी, और उस तैयारी के अंदर मेरे ख़्याल में बहुत सारे उसकी चीज़ें हैं। अब जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि हम डिएगो गार्सिया के ऊपर अपनी बी-52 बॉम्बर्स की फ्लीट ले आए हैं, तो वो तो पहले भी लाए थे। 70% फ्लीट उनकी मौजूद थी, और फिर डिएगो गार्सिया पे 2 मिसाइल हमले भी हुए, जो कि बड़ी दुनिया के लिए सरप्राइज़ था कि ईरानी मिसाइल क्या इतना दूर पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर ईरान ने भी इसको क्लेम नहीं किया। लेकिन एक बात वज़ाहत से है कि इसके अंदर अगर आप नेटो को लेके आएँगे, नेटो के पास पहली बात है लड़ने की शकत नहीं है। नेटो के पास जो टोटल ट्रूप्स इस टाइम पे देने के लिए हैं, वो 27,000 के करीब है, जिनको वो स्पेयर कर सकते हैं। दूसरी जानिब रूस, आपको मालूम है, यूक्रेन के अंदर जंग तेज़ कर चुका है, और सर्दियों के आने से पहले ये जंग मज़ीद इसके अंदर सख्ती आएगी, जिससे यूरोप को ये खतरा है। और खुद यूरोप, नेटो ये कह चुका है कि गालिबन 2028 या 29 के अंदर उसको रूस से नबरदाज़मा होना पड़ेगा। इसी के लिए उन्होंने अपनी दोबारा से जो इंडस्ट्री थी, जो कि बंद हो चुकी थी सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, 91 के बाद उन्होंने ये कहा था कि हमें तो कोई थ्रेट ही नहीं है, लेकिन जी। अब उनकी इंडस्ट्री दोबारा चल पड़ी है, जो कि असला मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन फिलहाल 8 दिन की लड़ने की सलाहियत फ्रांस के पास, 6 दिन की बर्तानिया के पास, और 12 दिन की सलाहियत है जर्मनी के पास। जिसका मतलब वज़ाहत से ये देखा जा सकता है कि नेटो सिर्फ़ नाम का नेटो होगा, काम का नेटो नहीं होगा। उसको असला मिलेगा तो अमेरिका देगा, पैसा मिलेगा तो अमेरिका देगा, यानी कि जो भी चीज़ है वो अमेरिका अदा करेगा। और अगर अमेरिका ने ही ये सब कुछ करना है, तो फिर अमेरिका ही क्यों नहीं? अब जो जिस यूरोप के अंदर बैठ के बात करने की कि जी आगे लाहे-अमल क्या बनेगा हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो बातें देखें ना, वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो ईरान की आर्मी खत्म कर दी, हुँ। नेवी एयरफोर्स खत्म कर दी। तो ये क्या दोबारा पैदा हो गए हैं? 40 रोज में तो आपने कहा था कि हमने खप खत्म कर दिया। झूठा आदमी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोज़ाना झूठ बोलता है, सुबह से शाम में बोलता है, मुतवातर बोलता है, लगातार बोलता है, अपनी कौम से बोलता है, दुनिया से बोलता है, अपनी आर्मी से बोलता है। उसके अपने मुल्क के अंदर आर्मी चीफ जो है वो निकाला जा चुका है। उनके अपने मुल्क के अंदर नेवल मिनिस्टर निकाला जा चुका है। उनका अटॉर्नी जनरल, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑन काउंटर टेररिज्म निकाला जा चुका है। उनकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट निकाली जा चुकी हैं।
और बात वो ये कर रहा है कि ईरान के अंदर मुश्किलात हैं, ईरान के अंदर मुश्किलात नहीं हैं। ईरान तो खड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस सीखी। उनके पास अभी भी जो असला मौजूद है, जो कि मिसाइल्स हैं, वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है। खुद अमेरिका कहता है कि 70% उनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है। तो 40 रोज़ा जंग के अंदर सिर्फ अगर 30% इस्तेमाल हुआ तो बाकी तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। सही। अब जो सूरत हाल है कि क्या बैनुल बर्रे आज़मी या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं, तो मेरी इत्तलात तो यही कहती हैं कि ईरान के पास कुछ न कुछ मौजूद है जिसकी वजह से वो प्रिसाइज़ हिटिंग कर रहा है। और इसके जी। अंदर कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जब रूस के यूक्रेन के मार्केट के ऊपर सारे लोग इकट्ठे हो गए, यूरोप और अमेरिका इकट्ठा हो गया, तो क्या अब जब अमेरिका को नीचे दिखाने का टाइम है, तो क्या रूस ईरान की मुआवनत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इट इज़ जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना। और रूस और चीन के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, वो मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। बिल्कुल। इसलिए जो ईरान की टेक्नोलॉजी है, इस टाइम पे वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं काटती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन अब्दुल्ला अमेरिका हमीद गुल साहब, इसकी अपनी एक इजलास भी होने जा रहा है, बड़ा आला सतह इजलास, जो कि लंदन में होगा, और वो अगले हफ्ते होने जा रहा है, अमेरिका और बरतानिया का। और उसमें वो आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं। और हो सकता है कि यूरोपीय कंट्रीज़ भी इनको ज्वाइन कर लें। ये जो एक इत्तेहाद होगा कि आबनाए हुर्मुज़ में रास्ते जो हैं वो क्लियर किए जाएँ और उसकी निगरानी भी की जाए, आपको लगता है कि ये डूएबल सॉल्यूशन है और अमेरिका जो है वो इस तरह से आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर सकता है? हज़ूरे वाला, आपकी बात पे मुझे मुस्कुराहट इसलिए हो गई मैं भी मुस्कुरा क्योंकि गया। 48 ममालिक ने मिल के अफ़गानिस्तान के अंदर अपना धाक बिठाने की कोशिश की थी। 20 साल के बाद नतीजा क्या निकला कि रुसवाई, ज़िल्लत, हज़ीमत मुक़द्दर बनी। $2.43 ट्रिलियन खर्च हुए। लेकिन नतीजा क्या निकला? जिस तालिबान से लड़ने आए, उसी तालिबान के हाथ में हुकूमत देते हुए 9-2-11 हो गए। लड़ लें, कर लें, अगर यहाँ आएँगे तो रिटेलिएशन आएगी। अरब दुनिया के अंदर मज़ीद भौचाल आएगा। मिसाइल मारेंगे तो उनका जो सरमाया है वो तमाम डूब जाएगा। ऑलरेडी उनका एविएशन इंडस्ट्री, होटलिंग इंडस्ट्री, उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री बैठ चुकी है। और इसको तो, मिसाइल को तो फिलहाल दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, इनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर सकता। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ना रूस के पास है, ना चीन के पास, ना अमेरिका के पास। इसलिए ये बात तो आप जमा खाते रखें। अब दूसरी जानिब जो है, वो अगर ये ममालिक आएँगे, तो क्या फिर अगर ईरान ने वहाँ हमले किए इनके शिपों के ऊपर, इनकी चीज़ों के ऊपर, और जो वो करेंगे, तो फिर उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? अमेरिकन नेवी से बड़ी नेवी है क्या बरतानिया की? क्या अगर अमेरिकन नेवी नहीं खुलवा पाई, तो ब्रिटानिया की नेवी खुलवाएगी या फ्रांस सही। की नेवी खुलवाएगी या जर्मनी जाके जो है वो काम करेगा? और फिर इनको पैसा कौन देगा? वो तो पैसा नहीं इस्तेमाल करना चाहते। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप का रंग देख लिया है। उन्होंने देख लिया कि वो किस तरह से वहाँ ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहता था, कनाडा को सूबा बनाना चाहता था। वो अभी वो वाली दुनिया नहीं रही। दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जब चीन जाते हुए खुद उसने सुपर पावर मान लिया चाइना को, डोनाल्ड ट्रंप ने, तो पीछे जो रही सही इज्जत थी, वो भी उसका जनाजा निकल गया। इसलिए इमरान साहब, ये याद रखिए कि सूरत हाल इतनी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, अभी पहले भी तो नेटो के वहाँ सरबराह से मुलाकात हुई थी ना, तुर्किया के अंदर, तो बड़ी-बड़ी बातें की गई थी। तो फिर वो नेटो वाली बात कहाँ रुक गई? जी। क्यों नहीं वो मैच्योर हो सकी? उसके मुतल्लिक खामोशी, चुप का रोज़ा क्यों लग गया?